हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे परिमेय संख्या, जो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लगभग सभी एग्जामों में इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या देखते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 के बराबर ना हो। q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां p और q क्या है, पूर्णांक हैं। फिर से देखते हैं, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 के बराबर ना हो, जहां p और q पूर्णांक हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ये परिमेय संख्या की डिफिनेशन है। जैसे देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल हमारा है जैसे 1/2, यहाँ आपका 4/5, 9/7, 10/12। ये सब देखिए, ये आपका p/q के रूप में संख्याएं हैं कि नहीं। ये आपका ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q। और देखिए q का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 से अधिक है। ये आपका हमारा 2 है, इसका मान यहाँ 3/5 में इस q का मान देखेंगे तो यहाँ कितना है, 5 है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो जो है परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर इनफाइनाइट आता है, अपरिभाषित। आगे देखते हैं, और कभी कभी प्रश्नों में पेपरों में पूछा जाता है, वह विकल्पी प्रश्न आता है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है। तो ये नोट कर लीजिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। इसको ध्यान में रखना है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यदि दो परिमेय संख्या दी रहे तो उसके मध्य एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। दो परिमेय संख्या अगर दी रहे तो उसके मध्य एक परिमेय संख्या निकालनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, ज्ञात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, a और b दो परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके मध्य इन दोनों के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो a और b दो परिमेय संख्याएं हैं, तो हमारा सूत्र हो जाएगा, a प्लस b बटे आपका हमारा हो जाएगा 2। अगर दो परिमेय संख्याएं दी हैं, उनके मध्य एक परिमेय संख्या निकालने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ के 2 से
भाग दे देंगे, जो मान भी आएगा वो दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य की एक परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर से देखते हैं, कोई भी दो परिमेय संख्या दी रहेगी, उसके मध्य एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दोनों को a प्लस बी है, जैसे मान लीजिए यहाँ दो परिमेय संख्या a और b है तो a प्लस बी बटे दो। दोनों जो भी दोनों संख्या परिमेय संख्या दी रहेंगी उन दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से हम भाग दे देंगे तो उनके मध्य आने वाली एक परिमेय संख्या में ज्ञात हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे 3 और 4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, बताया ना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना होगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो इसको हल करते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा 3 और 4 के मध्य एक परिमेय संख्या या परिमेय संख्या, 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे, यहां हो जाएगा आपका 3 + 4/2। दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे तो जोड़ लीजिए, तो हमारा हो जाएगा 3 और 4 जोड़े कितना हो जाएगा 7, 7 बटे हमारा आ जाएगा 2। तो ऐसी कोई भी संख्या दो परिमेय संख्या दी रहेंगी उनके बीच एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी होगी, तो क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 3/2 और 4/3 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे 3/2 और 4/3 के मध्य 3/2 और 4/3 के मध्य एक परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 3/2 प्लस 4/3 बट पूरे का बटा कितना हो जाएगा, पूरे का बटा हमारा हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे और इसका गुणा यहाँ करेंगे। जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर पूरे के बटे हमारा हो जाएगा 2। इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा, 17 बटे हो जाएगा 6, फिर पूरे के बटे 6 हो जाएगा। जब बटा का बटा होता है तो ऊपर चला जाता है, ये हमारा हो जाएगा, इसका बटा 1 कर लेंगे तो हो जाएगा 17/6 गुणे 1/2 गुणा कर दीजिए, 17 का नाम 17, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो हमें आप मालूम हो जाएगी 3/2 और 4/3 के मध्य एक परिमेय संख्या कौन सी हुई, 17/12। नोट कर लीजिए, मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, कभी कभी प्रश्नों में कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है।
शून्य एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल कैसे ऐसे आपका हो जाएगा 0/1, 0/2, 0/3 और 0/4, ऐसे ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसमें भी P का मान 0 है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं है। Q का मान कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। नोट कर लिए। फिर से देख लीजिए। परिमेय संख्या ऐसी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर ना हो। जहां P और Q पूर्णांक है, परिमेय संख्या कहलाती है। और किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया आपको। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या में मालूम हो जाएगी। इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं किससे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में क्या होता था? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय का उल्टा अपरिमेय। इसमें क्या है? वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा है √2 है, √3 है, √5 है। ये सब क्या है? हमारे अपरिमेय संख्याएं। ये सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं। अगर करड़ी के अंदर कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए हमारा दिया √4, तो इसका मतलब नहीं है कि ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपकी परिमेय संख्या। कैसे? 4 का वर्गमूल आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। या हो जाएगा √4 का गुणनखंड करोगे 2 × 2 हो जाएगा। करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल। अब 2 का जोड़ा बनेगा, ये बाहर आ जाएगा, तो 2 हमारी कैसी संख्या है? 2 हमारी परिमेय संख्या है। करड़ी के अंदर कोई भी संख्या है, उसका वर्गमूल अगर नहीं निकलता है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए। वे सभी अभाज्य संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं में सभी अभाज्य संख्याएं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याएं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। ये आपके पेपर में पूछ सकता है। अपरिमेय संख्या होती है। नोट कर लीजिए। फिर इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं। और अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे तो वो हमारी अपरिमेय संख्या ही आएगी। यहां तक नोट कर लीजिए। फिर इस पे हम आपको क्वेश्चन हल कराते हैं। आगे देखते हैं हम। अब ये 5 बिंदु हम लिखे हुए हैं। इन 5 बिंदुओं से कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पहला हमारा क्या है? किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दूसरा है शून्य एक परिमेय संख्या है। ये पूछा जाता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अगला तीसरा नंबर है हमारा दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमें एक परिमेय संख्या
आसानी से मालूम हो जाएगी। फिर है सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। अभाज्य संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। और एक सब हो जाता है पाई एक अपरिमेय संख्या। इसको ध्यान में रखना है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय का परिमेय। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्हीं पांचों बिंदुओं से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला हमारा है निम्न में से परिमेय संख्या है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में देखना है कौन सा हमारी परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ दिया है पहला विकल्प √3/2। तो यहाँ √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करेंगे, भाग करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आएगा? हमारा अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो पहला विकल्प हमारा गलत है। दूसरा देखते हैं, ये 3 माइनस दिया √3। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो बताए कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पे अपरिमेय संख्या आते हैं। दूसरा भी विकल्प हमारा गलत है। तीसरा देखते हैं, हमारा दिया है √49/4। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। और 4 का वर्गमूल हमारा होता है 2 होता है। तो हमारा आ गया 7/2। 7/2 क्या है? परिमेय संख्या है। चौथा विकल्प देखते हैं, ये आपका दिया है √169/3। अब 169 का वर्गमूल तो निकलेगा, लेकिन 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये हमारा आ जाएगा 13/√3 आ जाएगा। तो जो है, लेकिन 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमारा कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ आपका दिया है 3 माइनस √3 है। क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है हमारा? तो एक बताए थे किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या आएगी। तो ये हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पाई है। पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। दूसरा विकल्प है, तीसरा हमारा है प्राकृत संख्या। चौथा विकल्प अपरिमेय संख्या। चौथा विकल्प क्या है? अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? तो पहला विकल्प परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय, तीसरा प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं है। तो 0 परिमेय संख्या हमारा है, ये हम बता चुके हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करिएगा जरूर।